चलिए आज ट्यूसडे हम लोग रेशियो का करेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को आज हम लोग देखेंगे। जिस तरह से एक्टिविटी रेशियो का एक तरह का होता है, उसी तरह से उसमें एक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है जनरली आपका सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच रिलेशन दिखाता है। द रेशियो विच shows the relationship between sales and gross profit of the business is known as gross profit ratio, है ना। सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच रिलेशन दिखाता है। इसका फॉर्मूला देखिए होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर तो ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बटा सेल्स, है ना। जितना ग्रॉस प्रॉफिट है उसको 100 से गुना करके अगर सेल्स से भागा दे देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। इसमें एक फॉर्मूला भी है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर जब भी निकालना हो तो सेल्स माइनस सीओजीएस। ये सीओजीएस वाले 3 फॉर्मूला जो होते हैं उससे बना है। इसमें आपको सीओजीएस भी याद रखना है। सीओजीएस बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, है ना। 11th में ये था, जहां डायरेक्ट एक्सपेंस क्या करते हैं, फैक्ट्री के खर्च को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे वेगेज हो गया, फ्यूल का खर्च हो गया, ये सब क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है कि कभी कभी ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल वगैरह नहीं दिया हुआ रहे। ग्रॉस प्रॉफिट रहे और लिखा हुआ रहेगा 20% ऑन सेल, 30% ऑन सेल, और सेल दिया हुआ नहीं रहे, तो वैसी स्थिति में सेल बराबर सीओजीएस इंटू 100 बटा 100 माइनस रेट। तो इस तरह से 1 2 3 4, हाँ ये 4 फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो लगभग आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए अब एक क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था कि एवरेज स्टॉक आपका दिया हुआ है 40,000 और स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 4 टाइम्स। तो जब एवरेज स्टॉक और स्टॉक टर्नओवर दिया हुआ है तो स्टॉक टर्नओवर बराबर सीओजीएस बटा एवरेज स्टॉक, जिसमें स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर हमारा सीओजीएस बटा एवरेज स्टॉक, जिसमें हमारा एवरेज स्टॉक और स्टॉक टर्नओवर और एवरेज स्टॉक दिया हुआ है, तो आराम से हम लोग सीओजीएस निकाल सकते हैं, है ना। ये हमने फॉर्मूला 8 9 10 का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन अगर आपको आता है तो आप सीओजीएस आराम से निकाल लिए 3,20,000, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिस दैट करके। अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया 20% ऑन सेल, यही मैं ऊपर बात कर रहा था, और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, जबकि सेल जो है इस क्वेश्चन में कहीं भी दिया हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में फॉर्मूला लगाएंगे रेट बटा 100 माइनस रेट वाला। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सीओजीएस बटा ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सीओजीएस जो कि दिया हुआ है इंटू रेट बटा 100 माइनस रेट। 100 माइनस रेट क्यों होता है, क्योंकि अगर सीओजीएस दिया हुआ है तो 100 माइनस रेट, और अगर सेल दिया हुआ रहता तो 100 प्लस रेट करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां से हमारा आ गया 80,000। अब देखिए क्वेश्चन में जब आपको सीओजीएस मालूम है कि सीओजीएस हमारा 320 है और ग्रॉस प्रॉफिट आपको मालूम है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 80 है, तो सेल हमारा आराम से निकल सकता है ना। सेल बराबर तो सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, यानी 3,20,000 में 80,000 हमने जोड़ दिया, ये आ गया हमारा कितना, 4 लाख। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है जो कि दिया हुआ है, इसमें सीओजीएस दिया हुआ है 3 लाख, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। उसी तरह से तो यहाँ हमने एवरेज स्टॉक निकाल दिया, एवरेज स्टॉक हमारा आ गया कितना, तो एवरेज स्टॉक हमारा आ गया 50,000। अब इस क्वेश्चन में क्या, ये बिहार बोर्ड में बहुत आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला था कि ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 कम है। ओपनिंग स्टॉक इज 10,000 लेस देन लगा दिया, क्लोजिंग स्टॉक से 10,000 कम है, तो जो जिससे कम रहे, बड़ा रहे, दुगना रहे, उसको एक्स मान लिया जाता है। तो यहाँ कह रहा था क्लोजिंग स्टॉक से, ज्यादातर नहीं समझ में आया तो से लगा हुआ रहे ना, उसी को समझ लेना। अब ये नहीं कि इसी को मान लेना, कहीं कहीं चेंज हो जाएगा। मेन मेथड रूल अगर आपका दिमाग आपका क्लियर है तो आप बना लेंगे, लेकिन आप चलिए ट्रिक थोड़ा समय के लिए होता है। तो ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस 10,000। यहाँ अभी क्लोजिंग स्टॉक से कम है तो क्लोजिंग स्टॉक मान लीजिए एक्स, अब ओपनिंग स्टॉक उससे 10,000 कम थे, यानी एक्स माइनस 10,000। अब इसको फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, वही 8 9 10 जो आप पढ़े होंगे तो आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला पे पुट कर देना, एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2। ओपनिंग स्टॉक हो गया एक्स माइनस 10, क्लोजिंग स्टॉक हो गया एक्स बटा 2 बराबर 50। सॉल्व करके आप ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन 29 भी है। इसमें क्या था कि ओपनिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक से 4,000 ज्यादा है, तो देखिए हमने ओपनिंग स्टॉक को एक्स माना, क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक, और प्लस कितना माना 4,000, ये 4,000 है, 40 लिखा गया, है ना। उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया तो ये भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक आपके निकल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसी तरह से आप लोग आगे करते रहेंगे।